दोस्तों आज मेरे पास चर्च जाने के लिए समय नहीं है। आज मेरे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। आज मेरे पास वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं धन कमाऊं, मैं दौलत कमाऊं, मैं पैसे कमाऊं ताकि मेरी हर एक जीवन की ज़रूरियातों को पूरा करने पाऊं और मैं अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से जीना चाहता हूं। मुझे कोई भी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैं चाहे उतना धन कमाऊंगा या पैसा इकट्ठा करूंगा ताकि मैं अपनी जीवन को सुखी जीवन बनाने पाऊं। दोस्तों क्या आपका और मेरा सिर्फ और सिर्फ यही फोकस है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे धन दौलत इकट्ठी करनी है, मुझे किसी भी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए। मुझे इस दुनिया में बड़ा नाम कमाना है ताकि लोग मुझे याद करते रह जाए। तो दोस्तों हमें सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें समझाने का प्रयास करता है कि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या प्राण के बदले में मनुष्य क्या दे सकता है उसे बचाने के लिए। दोस्तों कुछ भी नहीं दे सकता। अगर हमारा ध्यान, हमारा फोकस, हमारा लक्ष्य केवल और केवल धन कमाना है, पैसा कमाना है, इस संसार में हर एक चीज़ों को प्राप्त करना है, अगर आप और मैं यह सोच रहे होंगे कि मैं एक ऐसा नाम कमा जाऊं जैसे कि सांसारिक लोग करते हैं वैसा मैं कर जाऊं ताकि दुनिया मुझे याद करे, परंतु हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों कि अगर हम सारे संसार को प्राप्त करेंगे, हमारे पास सारी चीज़ें होंगी, हमारे पास धन दौलत होगा, हर एक किसी भी चीज़ की मुझे और आपको कमी घटी नहीं होंगी, परंतु हमारे पास परमेश्वर नहीं होगा, या यूँ कहे कि हमने परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया। हमने हमारे प्राण को बचाने के लिए ना ही यीशु मसीह की शरण ली, ना ही वचनों का सहारा लिया, ना ही परमेश्वर को जानने का प्रयास किया। तो दोस्तों एक समय ऐसा आएगा कि हमारे प्राण, हमारी आत्मा सीधे ही नरक में होगी। क्योंकि दोस्तों वचन ही हमें समझाने का प्रयास करता है कि अगर हम सारे जगत को प्राप्त कर लेंगे, जगत की तमाम चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे, आपको और मुझे जो भी चाहिए, धन दौलत नाम शोहरत, हर एक ऐशो आराम, तमाम चीज़ों को अगर मैं और आप प्राप्त करते हैं और हम हमारे प्राण के लिए कुछ भी नहीं करते हैं तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। दोस्तों इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमें इस धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, हमें हर एक घर से लेकर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें सब चीज़ों की ज़रूरत है, परंतु हमें इसमें इतना नहीं खो जाना है, इसमें इतना लिप्त नहीं हो जाना है कि हम परमेश्वर को ही ना जानने का प्रयास करें, या यूँ कहे कि हम हमारी आत्मा को ही एक दिन नरक में धकेल दे। दोस्तों हमारा लक्ष्य, हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य की खोज होनी चाहिए, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर की राज्य की खोज करनी है, तब वह हर एक वस्तुएं परमेश्वर हमें अपने आप दे देगा। हमें परमेश्वर से विनती प्रार्थना करने की भी ऐसी चीज़ों के लिए ज़रूरत नहीं होगी, परंतु परमेश्वर अपने आप हमारी ज़रूरियातों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपको ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिसके बारे में आपने ख्वाब या आपने विचार भी किया होगा, उस जगह पर परमेश्वर आपको पहुंचा सकता है। परंतु हमें पहले जो करना है वह यह है कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए और विशेष करके हमारी आत्मा के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी है, या यूँ कहे कि संसार की चीज़ वस्तु हमें मिले या ना मिले, परंतु हमें हमारी आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर के वचनों के आधारित जीवन को जीना है। दोस्तों